जब ऑपोजिशन ब्लैकमेल करने में नाकाम हो गई तो आर्मी चीफ और ISI चीफ के खिलाफ हो गई। अगर ये आर्मी चीफ और DG ISI के खिलाफ बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है हुकूमत ने दोनों को ठीक मुंतखब किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी परेड से खिताब, कहा आज कौम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक, मीर अयाज सादिक को देख रही है। ये वो लोग हैं जो आज मोदी की ज़बान बोल रहे हैं। आने वाले दिनों में देखेंगे किसकी टांगें कांपती हैं और किसके माथे पर पसीना आता है। वज़ीर आज़म का गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबे की हैसियत देने के फैसले का ऐलान। अगर नवाज शरीफ का एक भी मुतालिबा आइन से मुतसादिम है तो ना नवाज शरीफ का साथ देना ना मरियम नवाज का। हक भी की तरह दिया जाए तो ये ना नवाज शरीफ को मंजूर है ना मरियम नवाज को। मरियम नवाज का लाहौर में नून लीग की शेर जवान मूवमेंट की तकरीब से खिताब, कहा इस मूवमेंट का मकसद नौजवानों को हाइब्रिड निज़ाम के खतरात समझाना है। हुकूमत का सबक पढ़ने से इनकार करने वालों को नैब की जेल में डाल दिया जाता है। साबिक वफाकी वजीर और जहरी कबीले के अब्दुल कादिर बलोच ने फौज मुखालिफ बयानिए को नून लीग छोड़ने की वाहिद वजह करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि अफवाज पाकिस्तान को इदारे के तौर पर निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। नून लीग के परवेज़ रशीद कहते हैं अब्दुल कादिर बलोच की पार्टी से अलहदगी पार्टी बयानिए से इख्तलाफ की वजह से होती तो पार्टी इजलासों में इतफाक ना करते। अलहदगी की वजह जमहूरी नहीं कबायली है कि उनके सरदार को जलसे में शिरकत की दावत और कुर्सी क्यों ना मिली। कल रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने भी अब्दुल कादिर बलोच के इस्तीफे की वजह सनाउल्लाह जहरी को जलसे में ना बुलाना करार दिया था। कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस निकालता है, कुलभूषण यादव को NRO दिलवाने की कोशिश करता है, कुलभूषण यादव का वकील करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है, हम पे इल्जाम लगाते हैं। 4 निशानियां मुनाफिकों की है, ये चार निशानियां हमारे वजीर आजम में है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान को झूठा और मुनाफिक करार दे दिया। जलसे से खिताब में कहा कि मोदी की जीत की दुआ करने वाला, रात के अंधेरे में कुलभूषण के लिए ऑर्डिनेंस लाने वाला और कश्मीर का सौदा करने वाला ऑपोजिशन पर कैसे इल्जाम लगा सकता है कि वो मोदी के बयानी पर चल रही है। बिलावल ने यह भी कहा कि एक वज़ीर आज़म एक तकरीर में इतने झूठ कैसे बोल सकता है। कुछ तो अपने ओहदे का ही लिहाज कर लो, आपने करप्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। वज़ीर आज़म में मुनाफिक की सारी निशानियां मौजूद हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद। बिलावल के काफिले की एक तस्वीर शेयर की और लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में सिंध पुलिस की गाड़ी इस्तेमाल की जा रही है। वज़ीर आज़म और वज़ीर कश्मीर के दौरा गिलगित बल्तिस्तान पर एहसन इकबाल के एतराज़ के जवाब में शहबाज गिल ने लिखा कि वो 28 अक्टूबर को ही MNA और पब्लिक ऑफिस होल्डर बिलावल के दौरे पर कह चुके हैं कि अब आप दौरा कर रहे हैं तो हुकूमती वज़रा के दौरे पर एतराज़ नहीं कीजिएगा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का कहना है कि मौजूदा हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी के बायस 22 करोड़ आवाम की टांगें कांप रही हैं और माथे पर पसीना आ चुका है। वज़ीर आज़म उन गरीबों के माथे से पसीना खुश करें जो महंगाई का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। नून लीग के सूबाई सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत PDM पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर इदारों से टकराना चाहती है। ये साजिश वज़ीर आज़म और काबीना अरकान कर रहे हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद के ऑपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि पाकिस्तान की फतह को मतनाज़ बनाने की कोशिश करके इन लोगों ने किसे खुश किया। आज़ाद बलूचिस्तान का नारा किसे खुश करने के लिए लगाया गया। क्या आपको कुछ शर्मिंदगी है? अंदाज़ा है आपने क्या किया? आपने पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुँचाया इसका क्या जवाब है? नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक ने कहा है कि उन्होंने हुकूमती अरकान के बारे में जो कहा वो हुकूमती लोग अफवाज पाकिस्तान पर डाल रहे हैं, ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आज़म साहब धमकियां देने की बजाय अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। नवाज शरीफ की क़यादत में नया पाकिस्तान बनना शुरू हो गया है। हुक्मरान गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें, अपनी घटिया सियासत में अफवाज पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करना बंद करें।
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भारतीय टीवी को इंटरव्यू में वजाहत की है कि अयाज सादिक ने आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया, वो वजीर खारजा के बारे में बात कर रहे थे। कहा जैसे भारत में सियासतदान एक दूसरे की टांग खींचते हैं वैसा ही पाकिस्तान में भी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा है कि सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। नवाज शरीफ के मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क कौम समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी मफादात और कौमी मफादात में फ़र्क मानना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक का इस्लामाबाद की तरफ मार्च का इशारा। बाजोड़ में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि इस्लामाबाद की तरफ चलने का वक्त आ गया है। जमात इस्लामी ना मौलाना की तरह धरना देगी और ना ही मौलाना की तरह वापस आएगी। तब्दीली की जो सुनामी आई है उससे अवाम वैसे ही पनाह मांग रहे हैं जैसे शैतान से मांगी जाती है। कीमतों में कमी नहीं हुई तो आगे बढ़कर गिरेबान में हाथ डालेंगे। क्रिकेट खेलना कुछ और काम है, हुकूमत करना कुछ और काम है। हमारे फौजी जवानों ने अभिनंदन को मुश्तइल हुजूम से हिरासत में लिया। यही पेशावराना वकार और फर्ज शनासी पाक फौज के जनरल से जवान तक का खासा है। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का बयान। कहा पाक फौज किसी भी वक्त मैदान जंग में भारतीय फौज को ज़ेर करने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के तहत कुल जमाती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है अफसोस है गिलगित को सूबा बनाने के लिए इलेक्शन का मौका इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस चीज़ से मुबर्रा होना चाहिए था। कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाना सियासी नहीं सिक्योरिटी इशू है। सूबा बनने के बाद गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को टैक्स देना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि वज़ीर दाखिला ने सियासी मुखालिफिन को तालिबान से डराकर नेशनल एक्शन प्लान के बखिए उधेड़ दिए। वुज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात FATF में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। दुनिया पाकिस्तान पर जो इल्ज़ामात लगाती है वुज़रा उनकी तस्दीक और तायद कर देते हैं। साबित हो गया कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपने कातिलों में एजाज शाह का नाम दुरुस्त लिया था। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मियां इफ्तिखार का वज़ीर दाखिला एजाज शाह को वजारत से हटाकर ट्रूथ कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा रियासत एजाज शाह के बयानिए पर अपनी पोजीशन वाज़े करे। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का कहना है कि वफाकी हुकूमत की नाअहली और गलत पॉलिसीज के बायस महंगाई आसमान को छू रही है। सूबाई हुकूमत न डॉलर न तेल की कीमतों को कंट्रोल कर सकती है, न बिजली और सुई गैस के बिल कम करा सकती है। ये सब मामला वफाकी हुकूमत की पॉलिसी से जुड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन रहनुमाओं को पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का हिसाब देना पड़ेगा। उन्हें मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान के खिलाफ कोई मज़मूम साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही का एक बार फिर गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये मन करने का मुतालबा। कहा मार्केट में गंदम 2400 रुपये मन है। 1600 रुपये मन वाला लॉलीपॉप हुकूमत अपनी जेब में रखे। नारोवाल से नून लीग के अहदेदारान चौधरी महमूद सुंघरा और नासिर चौहान की परवेज इलाही से मुलाकात। काफ लीग में शमूलियत का ऐलान। कराची में पुरानी सब्जी मंडी पर स्मगल शुदा टायर्स की दुकानों और गोदामों पर कस्टम का छापा। ताजरों का कस्टम हुकाम पर फायरिंग और करोड़ों की मालियत के टायर्स और फॉरेन करेंसी जब्त करने का इल्जाम। 3 ताजिर मुबैना फायरिंग से जख्मी। ताजिरों ने आग लगाकर यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। इलाका पुलिस कस्टम के छापे से लाइल्म। कस्टम्स हुकाम ने कहा कि छापा अदालती सर्च वारंट के साथ मारा। मज़ाहमत पर स्मगलर्स को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की।
मेहर की उम्र रुबाब का बाप, दादा और चचा के कत्ल पर गड़ी खुदाबख्श में एहतजाज। भुट्टो और बेनज़ीर के मज़ार के गेट बंद कर दिए गए। उम्र रुबाब का रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ों पर मुल्ज़िमान की तरफदारी का इल्ज़ाम। कहा अदालत के हुक्म पर छापे मारे गए तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस याद आ गया। मफरूर मुल्ज़िमान गुलाम मुर्तज़ा चांडियो और जुल्फ़िकार चांडियो के बलोचिस्तान फरार होने की इत्तलात। एडिशनल IG सखर ने गिरफ्तारी के लिए बलोचिस्तान हुकूमत से राबते का टास्क SSP लाड़काना को दे दिया। कबीरवाला में लड़कियों से ज्यादती और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने वाला गिरोह बेनकाब। मुकदमा दर्ज। मुल्ज़िमान लड़कियों को गन पॉइंट पर अगवा करते, ज्यादती की वीडियो बनाते और ब्लैकमेल करते थे। पुलिस ने एक लड़की की वीडियो सामने आने पर गिरोह का पता लगाया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में कोरोना के 977 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक 31 अक्टूबर को कोरोना के 27,665 टेस्ट किए गए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.5% से ज्यादा रही। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में टेस्ट मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा 19.51% रही। मुल्तान में 17.19, मुजफ्फराबाद में 12.5%, इस्लामाबाद में 5.74%, लाहौर में 2.94%, कराची में 8.25%, कोयटा में 4.21 और पेशावर में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 2.94% रही। सर्दी बढ़ते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस प्रेशर कम हो गया। कोयटा में एक तरफ गैस प्रेशर की कमी से घरों में खाना बनाना महाल हो गया तो दूसरी जानिब नानबाइयों की 11 रोज़ा हड़ताल ने रोटी का हसूल भी मुश्किल बना दिया। रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए नानबाइयों का कल वज़ीर आला हाउस के सामने धरने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी का कहना है कि कौमी सतह पर ग्रैंड डायलॉग के मामले पर सोचा है। ग्रैंड डायलॉग पर साथियों से मशवरा करेंगे। सियासी क़यादत को गाली देना, चोर डाकू बदमाश के अलकाबात से नहीं नवाजना चाहिए। नैब कानून ने रिश्वत और बदउनवानी को कम नहीं किया। इत्तेफाक राय से ऐसा कानून होना चाहिए जो बिला इम्तियाज सबके लिए हो। देखिए प्रोग्राम जरगा आज रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मक्का मुकरमा में आज से उम्रे के तीसरे मरहले का आगाज़। मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा ज़ायरीन की आमद शुरू। रोज़ाना 20,000 उम्रा ज़ायरीन और 60,000 अफराद नमाज बाजमात और ज़ियारत कर सकेंगे। ज़ायरीन को खुसूसी बसों में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी मुंतकिल किया जाएगा। गैर मुल्की उम्रा ज़ायरीन पहले 3 दिन आइसोलेशन में रहेंगे। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान 233 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। तुर्की के शहर इज़मीर में ज़लज़ले से जाँ बाक अफराद की तादाद 51 हो गई। तुर्क हुकाम के मुताबिक 900 जख्मियों में से 650 से ज़्यादा अफराद को अस्पतालों से डिस्चार्ज कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी है। फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ फ़लस्तीन में हज़ारों शहरियों का एहतजाज। इजरायली फोर्सेस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, 3 अफराद गिरफ्तार। इंडोनेशिया के सदर की फ्रांसीसी सदर की मजम्मत, कहा कि मैक्रोन के बयानात से इस्लाम की तौहीन हुई और मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। इफ्तिखार अहमद की 5 विकेट्स की शानदार कारकर्दगी और कप्तान बाबर आजम की नाकाबिले शिकस्त 77 रन की इनिंग्स की बदौलत पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे एक रोजा मैच में 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 207 रन का टारगेट 33वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी। तमाशाइयों के बगैर क्रिकेट नहीं। तमाशाई हो तो पता चलता है, शोर होता है, जज्बा होता है, तहरीक मिलती है, दबाव का सामना करना पड़ता है। शाहिद आफरीदी ने
तमाशाइयों के बगैर होने वाली क्रिकेट को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब सूरत हाल ऐसी हो गई है कि क्रिकेट तमाशाइयों के बगैर होनी है, वरना मज़ा तो क्राउड में। पाकिस्तान के अलीम डार टेस्ट क्रिकेट के बाद वनडे इंटरनेशनल में भी सबसे ज्यादा मैच सुपरवाइज करने वाले एम्पायर बन गए। आज पाक जिम्बाब्वे मैच उनके करियर का 210वां मैच था। अलीम डार ने जनूबी अफ्रीका के एम्पायर रूडी क्विटसन का रिकॉर्ड तोड़ा है। कहते हैं कि टेस्ट और वनडे के लिस्ट में टॉप पर आना उनके लिए एजाज की बात है। भारत में नौसरबाजों ने एक डॉक्टर को मामू बनाकर 1.5 करोड़ रुपए में अलादीन का चिराग बेच दिया। चिराग से जिन निकालने की शोबदेबाजी भी करके दिखाई। ये डॉक्टर की शिकायत पर 2 जालसाज गिरफ्तार। और प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी का शाहकार 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल मुकद्दर की आखिरी किस्त पेश की जाएगी कल पीर की शब 8 बजे जियो पर।